तब बर्बरीक कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दूंगा मुझसे युद्ध करने के लिए। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कामकंटका को आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिव्य पुत्र को जन्म दोगी। वह पुत्र बहुत धर्मात्मा और महान योद्धा होगा। भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच और कामकंटका को हिडिंबा के पास लेके जाते हैं और हिडिंबा को जिम्मेवारी देते हैं कि कामकंटका जिस पुत्र को जन्म देगी उसे धर्मात्मा आप बनाएंगी। कामकंटका ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह हुए बर्बरीक। बचपन से ही हिडिंबा ने बर्बरीक को भगवान की कथाएं सुनाई। एक बार बर्बरीक हिडिंबा से पूछते हैं कि हे दादी माँ, आपने मुझे सब बताया मगर आपने मोक्ष के बारे में नहीं बताया कि मोक्ष क्या है। हिडिंबा ने कहा कि अपने पुण्य और पाप कर्मों को बार बार मृत्यु लोक पर भोगने ना आना मोक्ष है। इसमें हमारी आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है। बर्बरीक कहते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु में लीन होने के लिए बहुत समय से तड़प रही है। तब हिडिंबा कहती हैं कि तुम्हें अपने बहुत से जन्मों में भगवान की तपस्या करनी होगी जिससे तुम्हें मोक्ष मिले। बर्बरीक कहते हैं कि यह एक बहुत लंबा चक्र है, सहज मोक्ष कैसे मिलेगा। तब हिडिंबा ने कहा कि सहज मोक्ष सिर्फ उसी को मिलता है जिसको भगवान अपने हाथों से मार देते हैं। बर्बरीक कुछ देर रुकते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। हिडिंबा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तुमसे क्यों युद्ध करेंगे, उनके पास तो सुदर्शन चक्र है और वो बिना कारण तो तुमसे युद्ध करेंगे नहीं। तब बर्बरीक कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दूंगा मुझसे युद्ध करने के लिए। उसके पश्चात बर्बरीक महासागर संगम तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करते हैं। आज भी गुजरात में खंभात नाम की एक जगह है, उसी के पास यह स्थान है। बर्बरीक वहां दुर्गा माता की तपस्या करते हैं। नव दुर्गा माता बर्बरीक को दर्शन देती हैं और खूब सारे अस्त्र देती हैं और दुर्गा माता बर्बरीक को उसी स्थान पर सिद्ध माता की तपस्या करने के लिए कहती हैं। बर्बरीक खूब तपस्या करते हैं सिद्ध माता की। सिद्ध माता प्रसन्न होती हैं और बर्बरीक को दर्शन देती हैं। सिद्ध माता बर्बरीक को वसुदेव अस्त्र प्रदान करती हैं और गणेश जी से संबंधित सभी प्रकार की विद्याएं और अस्त्र देती हैं। बावजूद इसके बर्बरीक संतुष्ट नहीं होते। फिर उसी स्थान पर तीसरी बार बर्बरीक सिद्धाविका माता की तपस्या करते हैं। तीसरी बार सिद्धाविका माता वहां प्रकट होती हैं और तब सिद्धाविका माता बर्बरीक को अपराजिता वैष्णवी महाविद्या देती हैं, जिससे कि बर्बरीक अजय हो जाते हैं। इसके पश्चात बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा के पास जाते हैं और हिडिंबा कहती हैं बर्बरीक से कि तुम्हें निर्बल पक्ष की तरफ से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण साधु का भेष धर के बर्बरीक के रास्ते में पहुंचते हैं और युद्ध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब बर्बरीक कहते हैं कि मेरे पास महान अस्त्र हैं और मुझे सेना की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही ताकतवर पक्ष के सभी योद्धाओं और सेनाओं को एक बार में मात दे दूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण मजबूर कर देते हैं बर्बरीक को अपना पराक्रम दिखाने को। बर्बरीक एक पेड़ चुनते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मैं एक ही तीर से इन सभी पत्तों को छेद दूंगा। बर्बरीक अस्त्र चलाते हैं, सभी पत्तों में छेद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय एक पत्ता अपने पैर में दबाए हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण पैर हटाकर देखते हैं तो उस पत्ते में भी छेद था, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण एक बार चौंक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि आज बेशक कौरव निर्बल हैं मगर वो अधर्म पर हैं। बर्बरीक कहते हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा और पांडवों की सेना को खत्म कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बर्बरीक का गला काट देते हैं। बर्बरीक का गला हवा में रह जाता है। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को बोलकर प्रणाम करते हैं और सारा वृतांत बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं मगर यह एक लीला होनी थी, एक एग्जाम्पल सेट होना था, इसलिए सब हुआ। तब बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने एक मेरी मोक्ष की इच्छा तो पूरी कर दी मगर मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं इस महान महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि धर्म अधर्म पर कैसे विजय होता है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों और श्री कृष्ण द्रौपदी को एक हंसी की आवाज सुनाई देती है। जब पांडव श्री कृष्ण और द्रौपदी वहां पहुंचते हैं तो वो सब देखते हैं कि बर्बरीक का सिर हवा में है। तब युधिष्ठिर बर्बरीक से उसके हंसने का कारण पूछते हैं। बर्बरीक कहते हैं कि आपने योद्धाओं को मरते और जीतते देखा मगर मैंने देखा कि हर तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। जिसने मारा वो श्री कृष्ण, जो मरा
वो श्री कृष्ण, हर तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और बर्बरीक को वरदान देते हैं कि आने वाले कलयुग में तुम मनोकामना पूर्ण करने वाले देव बनोगे, जिनको कि हम सभी भगवान श्री खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह कथा थी कि बर्बरीक का खाटू श्याम जी बनने तक का सफर कैसे था। इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।